अभी यहाँ पे परमिशन नहीं, अभी निकलिए यहाँ से, अभी निकलिए यहाँ से, अभी यहाँ पे परमिशन नहीं है। आप मैं बोल रही थी थोड़े शांति से हमारी बात सुनिए। आप मेरी सुनिए, चलिए निकलिए। आप निकलते मैं समझाऊँ, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर चौथे श्री खुर्शीदाबाद, वहाँ पर हमारे भगवतों का क्लास कथा होती है भागवतों की, और उसके साथ साथ स्वादिष्ट प्रसादम भी मिलता है। पता नहीं कहाँ से आया। हाँ तो भाई यज्ञ का बहुत अच्छी दक्षिणा मिली है, लग रहा है 1-2 महीने का तो काम चल ही जाएगा। सोच रहा हूँ मुन्ना की माँ के लिए एक नई साड़ी लेके जाऊँ, बड़ी खुश होगी मुन्ना की माँ। अरे जय माता दी, राधे राधे। आज गीता जयंती है ना, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे हैं, तो आप ही गीता दीजिए। अरे भैया किसको तुम गीता दिखा रहे हो, जानते हो हम कौन है? हमारा नाम है प्रभाकर चतुर्वेदी। हम बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, गौतम ब्राह्मणों में हमारा नाम आता है। और ये शास्त्र तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। आप हमको भगवत गीता दे रही हैं। आपने अपना नाम क्या बताया? अरे प्रभाकर चतुर्वेदी भैया, गौतम ब्राह्मण। चतुर्वेदी? चतुर्वेदी इसका मतलब आपको खूब ज्ञान होगा। हाँ ज्ञान क्या, ज्ञान तो क्या है, गंगा है जी, बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, होते लगाते रहो। खैर पठन पाठन चल रहा है, हो जाएगा ज्ञान। अभी तो हमको 4 वेद पढ़ने हैं, 108 उपनिषद पढ़ने हैं, 18 पुराण पढ़ने, 18 उपपुराण पढ़ने, रामायण पढ़नी, महाभारत पढ़नी, वगैरह वगैरह बहुत शास्त्र है भैया। अच्छा अंकल पंडित जी, आजकल तो एक सामान्य मनुष्य की आयु 70 वर्ष होती है, 80 वर्ष होती है। हाँ, कलयुग का प्रभाव है तो 70 मान सकते हैं। हाँ मान सकते हैं। अब एक साधारण मनुष्य के 12 साल तो सोने में चले जाते हैं, 6 साल तो खाने में चले जाते हैं, उसके बाद शादी करनी है, बीवी होगी, बच्चों का लालन पालन करना है, बच्चों को पढ़ाई करवानी है, इसमें इतने साल जाएंगे। इसके बाद बच्चों की फिर शादी करवानी है, फिर शादी के बाद पोते पोतियों के साथ खेलना तो बनता है, 10 साल तो इसमें चले जाएंगे। 65 साल हो गए, बचे कितने? 1 मिनट, 5 वर्ष बचे। इन 5 वर्षों में आप 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, क्या हुआ अंकल पंडित जी? इन 5 वर्षों में क्या आप सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे? आपने तो दुविधा में डाल दिया। मतलब 5 वर्ष में कैसे पढ़ेंगे हम? अगर ब्राह्मण का उद्धार नहीं होगा तो किसका होगा? हम तो सर्वोच्च ब्राह्मणों में से एक है, हमारा तो उद्धार भगवान को करना ही पड़ेगा। रिलैक्स, टेंशन मत लीजिए अंकल। आप पंडित जी देखिए, आपको एक बहुत रहस्य की बात बताऊं। क्या? आप सभी शास्त्रों का अध्ययन केवल एक शास्त्र पढ़ के कर सकते हैं। हैं? एक क्या क्या फिर से बोलिए? एक ही शास्त्र का अध्ययन करके सभी शास्त्र पढ़ सकते हैं। सभी शास्त्र एक शास्त्र? ये संभव है। पूछिए कैसे? कैसे? भगवद गीता यथारूप पढ़ के। अच्छा, इसमें भगवान ने क्या कहा है? चैप्टर 15 श्लोक संख्या 15, वेदैश्च सर्वैः अहम् एव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित् एव चाहम्, अर्थात सभी वेदों द्वारा जानने मैं योग्य हूँ, भगवान कह रहे हैं। और श्रीला प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज तात्पर्य में बहुत सुंदरता के साथ लिखते हैं कि सारे शास्त्रों का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान। अर्थात यदि आप भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे तो आप सभी वेदों का, सभी उपनिषदों का अध्ययन कर लेंगे और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पंडित जी क्या समझे पंडित जी? अच्छा मतलब लेकिन भाई हम ब्राह्मण हैं, देखने में तो आप लोग पढ़े लिखे प्रतीत होते हैं। हमको जरा ये बताइए कि सारे वेदों का सार क्या है, तब हम आपकी बात माने। ये गले में देख रहे हैं क्या? हाँ जपमाला है, हम भी जप करते हैं। सभी वेदों का सार आपने पूछा। हाँ। हरे नाम
हरिर्नामैव केवलं करो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। सभी वेदों का सार है, सभी वेदों का सार है पवित्र भगवत नाम यानी हरि नाम का जप जप जप। कलयुग में उद्धार पाने के लिए कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह भैया वाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने। आपने हमारी सारी दुविधा ही खत्म कर दी। लाइए लाइए भगवत गीता हमको दीजिए। वैसे हमको याद आ रहा है कि भगवत गीता तो हमारे पिताश्री ने हमको दी थी, तो रहने दीजिए, हम पढ़ लेंगे, हमारे पास है भगवत गीता। क्या ये वाली गीता है? अरे भैया गीता तो एक ही होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, जो गीता परंपरा से प्राप्त होती है वही गीता प्रामाणिक है। अर्थात भगवत गीता यथारूप हमारे गुरुदेव इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने बिना किसी मिश्रण के भगवान के शब्दों को एज इट इज यथारूप में सबके सामने प्रस्तुत किया है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप भगवत गीता यथारूप लीजिए। गीता तो अनेक हैं, अनेक लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की जो टीका है इस कलयुग में क्या हर युग में यही टीका है। इसी को पढ़ के आपका उद्धार हो सकता है। भैया समझ गए हम। लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक भगवत गीता आप हमको दे दीजिए। धन्यवाद। इसकी सेवा, इसकी सेवा वे सेवा तो आज गीता जयंती स्पॉन्सर है। लेकिन अच्छा समझ गए हम, लेकिन हम आपको सेवा दे देंगे। चलिए लेकिन मैं एक और चीज चाहूंगा। बताइए। मैंने बहुत भक्तों को, बहुत लोगों को देखा है, वो लोग आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं हमारे पास गीता है, हमने माता जी से मैगजीन पहले से ली है, गीता पहले से ली है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि आज गीता जयंती है, आज के अवसर पे गीता ले तो लेनी चाहिए, लेके दूसरे को देना भी चाहिए। आपके पास है, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गीता लीजिए और दूसरे को दीजिए, क्योंकि आज गीता जयंती है। भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं जो इस ज्ञान का प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय था, सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय रहेगा। क्या बात है भैया, हमको तो प्रिय बनना है भगवान का। लाइए दीजिए। आज गीता जयंती है, उसी के घर पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आप भगवत गीता लीजिए। This all I don't like it. I know about this all. So better to keep it with yourself. मैम एक बार देखिए तो। Don't you get it? I'm not interested in this all. So better to keep it with yourself, and I'm not interested. This all are my theology, and you are know about the Big Bang theory. So you believe in science? Yes, of Of course. course. Big Bang theory. किसको नहीं मालूम? बहुत सारी। अब मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, क्या अगर मैं यहाँ पे बहुत सारी सामग्री ले आऊँ, सीमेंट ले आऊँ, मोहरांग ले आऊँ, मिट्टी ले आऊँ, उस पर आग लगा दूँ और उसको विस्फोट कर दूँ, तो क्या यहाँ पे एक सुंदर सा मूर्ति बन जाएगा? अगर हम सारी चीजों को साथ में रख के ब्लास्ट करेंगे तो डिस्ट्रक्शन होगा ना, कंस्ट्रक्शन कैसे? एग्जैक्टली, ये तो मैं कह रहा हूँ। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन अगर कोई चीज बनी ही नहीं है, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं है, तो डिस्ट्रक्शन कहाँ से करेगी माता? मैम, I never think about this way. लेकिन अगर आपने सोचा नहीं, आप एक बार लीजिए, मैं आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम भी गिनाऊं। आप साइंस में विश्वास करती हैं? अच्छा, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जो भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। सर आइजैक न्यूटन, सर APJ अब्दुल कलाम, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइजैक न्यूटन
जिनके लॉस ऑफ ग्रेविटेशन, लॉस ऑफ मोशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो भी भगवान में विश्वास करते थे, साइंस में भी करते थे, दोनों को साथ में जोड़ते थे। लेकिन आप लोग केवल साइंस में विश्वास करती हैं। आई थिंक आप आइजैक न्यूटन से तो थोड़ी एक बार Sorry. I don't understand. माता जी, मैम, वो क्या प्रभु, सुबह से लेकर के हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, फैक्ट्स भी दिए, लॉजिक भी दिए, कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। प्रभु जी गुस्सा मत कीजिए। हमारे प्रभु जी हमको क्या समझाते हैं? उत्साह और धैर्य पुस्तक वितरण करते समय तो नहीं होना है। कहते हैं ना, some will, some won't, but somewhere, someone is waiting. Hello guys, I'm Glam Girl. Welcome back to my channel. So guys, आज मैं आया बहुत ही cool place पे। यहाँ पे बहुत सारी different चीजें देखने को मिली। कुछ लोग बुक स्टॉल भी लगे हुए हैं। आइए पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो, हरे कृष्णा माता जी। आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। कुछ लोगों ने ली, कुछ लोगों ने नहीं ली। कुछ लोग साइंस पे विश्वास करते हैं, कुछ चतुर्वेदी हैं, लेकिन लिया चतुर नहीं है। अरे चलिए देखते हैं। Excuse me, ma'am. Yes. क्या आपके पास भगवद गीता है? नहीं, मैं तो भी बहुत छोटी हूँ, ये मेरे काम की चीज़ का दादाजी तो बोलते हैं कि ये दादाजी तो कहते हैं ये बुढ़ापे में पढ़ने की चीज़ है, तो मेरे का। अरे सुनिए तो, यस, यही तो ये एज है। आपके पास ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट? यस, तो आप इसको कैसे यूज करोगे? इसके साथ मैनुअल आता है ना, जस्ट फॉलो द स्टेप। Exactly, that's my point. ये वही भगवद गीता है। ये हमें ये सिखाती है कि हमारा जीवन कैसे जीना है हमें। इसमें ये बताया गया है कि हमारा ह्यूमन लाइफ किस तरीके से हमें सरवाइव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये सब हमें इस गीता में बताया गया है। और ये प्रभुपाद की गीता है, इसमें बहुत ही सरल विधि से बताई गई है। तो आप यदि ये भी आप हमारी मैनुअल पार्ट है। इसके लिए मैनुअल चाहिए, लाइफ के लिए भी तो मैनुअल चाहिए। इतनी छोटी चीज के लिए अगर मैनुअल चाहिए तो लाइफ के लिए क्या मैनुअल चाहिए? आफ्टर ऑल यू लिव ओनली वंस। यस, एक ही बार तो ले लीजिए। ओके। तो ये बताइए, इसका बेनिफिट कैसे, मैं कैसे पढ़ूंगी? कैसे पढ़ेंगी, कैसे समझेंगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको तो माता जी बोल सकता हूँ, चलेगा? अभी हम लोग का थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है। इसलिए माता जी, इसको कैसे समझा जाए? 34 श्री बाग श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में हम लोग के शिक्षक इस ग्रेस हरि मोहन कौर जी प्रत्येक रविवार दोपहर 2 बजे से भगवद गीता पे, श्रीमद् भागवतम पे कक्षा देते हैं, क्लास देते हैं। बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। वो है कौन? हम लोग के शिक्षक गुरु, हम लोग के गुरुदेव, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के प्रिय शिष्य, जो उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, गीता का प्रचार कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। इसलिए आपसे और सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक रविवार को आए दोपहर 2 बजे और इस भगवद गीता का लाभ उठाएं। प्रसाद भी मिलता है, सब कुछ मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है, फ्री इसके ऑफ साथ कॉस्ट। साथ यहाँ पर राजा जिमपुरा में टैक्सी स्टैंड पर हमारी निःशुल्क भगवद गीता की क्लास होती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर योगेश्वर मठ में सोमवार के दिन भगवद गीता की निःशुल्क क्लास होती है। और इसके साथ साथ भी ऑनलाइन क्लास भी हमारी प्रोवाइड की जाती है थ्रू संगीता माता जी के द्वारा। तो अगर आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन करिए। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास श्री प्रभुपाद का टेप रिकॉर्डर है, आप उसको सुनिए। उससे क्या होगा? जब हम शुद्ध भक्तों के श्री मुख से गीता महामंत्र सुनते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। कैसे? जैसे कि जब प्रभुपाद फॉरेन विदेश में गए थे तो उन्होंने महामंत्र सुनाया और सुनते सुनते लोगों ने
ये है हरि नाम की महिमा, ये है भगवत गीता की महिमा। और एक और चीज है प्रभु जी, शुद्ध भक्त के मुंह से हरि नाम को श्रवण करना, उसको श्रवण करना, उसको सुनना शुद्ध भक्त के मुख से। शुद्ध भक्त कौन है? प्रभुपाद है। इसलिए उनका ये छोटा सा टेप रिकॉर्डर भी है जिसको आप प्लग में लगाइए, बजाइए, 24/7 आपके घर में शुद्ध भक्त के मुख से हरि नाम का उच्चारण होता रहेगा। आपका पूरा घर पवित्र हो जाएगा, आप पवित्र हो जाएंगे, आप भगवत धाम चले जाएंगे। ये प्रभुपाद गारंटी देते हैं। बस भगवत गीता यथारूप करो, हरि नाम श्रवण करो, शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करो। हरि बोल।